अरे बहू, ये कैसा खाना बनाया है? कल नमक कम था और आज मिर्च कम है। अजी सुनते हो, कब तक ऐसा चलेगा? हर दिन बस उनकी ज़रूरत में ही उलझे रहते हैं। ना अपने लिए समय बचता है, ना बच्चों के लिए। रोज का इनका एक नया ड्रामा। आज वो कम है, कल वो कम है। बिल्कुल सही कह रही हो। माँ पापा अब इस उम्र में हमारी जिम्मेदारी बन गए हैं। उनकी हर बात मानो हमारे गले का फंदा बन गया है। दवाइयों का ध्यान रखना और उनके खाने पीने का ख्याल, ऐसा लगता है जैसे हमारी अपनी ज़िंदगी कहीं खो गई है। और सबसे बड़ी बात, हर काम में उनकी टोका टोकी, यह मत करो वह मत करो, बच्चों को यह सिखाओ वह सिखाओ। हमें तो अपनी मर्जी से कुछ करने का मौका ही नहीं मिलता। बच्चों का भी जीवन खराब हो रहा है। राहुल और प्रिया हमेशा शांत रहते हैं। दादा दादी की वजह से वह खुलकर खेल भी नहीं सकते। और हम जैसे बस उनके सेवक बनकर रह गए हैं। मैं ऑफिस का ध्यान रखूं या घर का, मेरी तो जैसे जिंदगी ही खराब हो गई है। हाँ, सच कहूँ मुझे तो अब ये बोझ सहन नहीं होता। शायद अब हमें कुछ करना होगा। यह कोई तरीका है जिंदगी जीने का? अजी सुनते हो, मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। क्यों ना उन्हें वृद्धा आश्रम भेज दिया जाए? हाँ, वहाँ उनकी देखभाल अच्छे से हो जाएगी। हम भी अपनी जिंदगी थोड़ी राहत से जी सकेंगे। और यहाँ कम से कम बच्चों को खुली हवा तो मिलेगी। बच्चे अच्छे से खेल कूद पाएंगे। दीदी, क्या माँ पापा सच में दादा दादी को घर से दूर भेज देंगे? हाँ भाई, दादा दादी ने हमारे लिए कितना कुछ किया है। क्या वे हमारे लिए बोझ बन गए हैं? वे चले जाएंगे तो हमें कहानियाँ कौन सुनाएगा? हमें कुछ करना होगा। दादा दादी को अकेले छोड़ना गलत है। क्या बोया था और क्या काटा, सोचे बागबान। क्या बोया था और क्या काटा, सोचे बागबान। बागबान रब है बागबान, बागबान रब है बागबान। साइन कीजिए। ओ बहन जी, आप चिंता मत कीजिए, यहाँ पर आपको हर सुविधा मिलेगी। सुविधा तो ठीक है लेकिन अपने बच्चों के बिना मन उदास सा लगता है। जीवन भर बच्चों के लिए मेहनत की पर अंत में हमें यहाँ आना पड़ा। मेरे बेटे ने कहा, अब यहाँ आराम कीजिए, घर पे जगह नहीं है। हमारे पास धन तो है लेकिन परिवार का प्यार नहीं। जीवन के लिए कितने महत्वपूर्ण है? यस प्रिया, बोलो। मैम, अगर कोई अपने माता पिता को वृद्धाश्रम भेज दे तो क्या यह सही है? बिल्कुल नहीं। माता पिता और दादा दादी ने हमारे लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। उन्हें अकेला छोड़ना सबसे बड़ा अपराध है। दादा दादी हमारे घर के रौनक होते हैं। यस राहुल, बोलो। मैम, अगर वो वृद्धाश्रम चले गए तो क्या उन्हें कभी खुशी मिलेगी? परिवार का प्यार और अपनापन ही उनकी असली खुशी है। वृद्धाश्रम जरूरतमंदों के लिए है, ना कि उन लोगों के लिए जिनके बच्चे उनका ख्याल रख सकते हैं। पापा, क्या आपने सोचा है कि दादा दादी के बिना ये घर कैसा लगेगा? माँ, अगर कल हम बड़े होकर आपको अकेला छोड़ दे तो क्या आप खुश रहेंगी? बेटा, ऐसा सवाल क्यों? पापा, दादा दादी ने आपके लिए अपना पूरा जीवन लगा दिया। अब जब उन्हें हमारी जरूरत है तो उन्हें हम अकेला कैसे छोड़ सकते हैं? जो बोएगा वही
शायद बच्चे सही कह रहे हैं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं अपनी गलती मानता हूँ। मैं ऐसा करूँगा तो मेरे बच्चे भी तो हमारे साथ ऐसा ही करेंगे। चलो उन्हें वापस ले आते हैं। साइन कीजिए। माँ पापा मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने बहुत बड़ी गलती की। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना, जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उनका नहीं दुखाना। माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना, जिसने तुझे जन्म दिया है, दिल उनका नहीं दुखाना। बेटा, हमें तुम्हारा प्यार चाहिए था इन बच्चों का साथ चाहिए था, और अब हमें सब मिल गया। अब हम आपको कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे, हमेशा आपके साथ रहेंगे। दादाजी अब आप घर चलिए, आपके बिना घर घर नहीं लगता। हमें आपके प्यार और अनुभवों की ज़रूरत है। जब बच्चे संस्कार और जिम्मेदारी समझते हैं तो इससे बड़ा सुख कुछ भी नहीं। यह घर तो अब पूरा हुआ, ऐसा लगता है मानो जैसे घर की रौनक वापस आ गई। दादाजी हम वादा करते हैं कि आपके अनुभवों और स्नेह का हमेशा आदर करेंगे। और माँ पापा, अब हम हमेशा आपके साथ रहेंगे। यह परिवार का प्यार ही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। इनके बिना हम अधूरे हैं। बाकी सब सपने होते हैं, अपने तो अपने होते हैं, अपने तो अपने होते हैं। माता पिता और दादा दादी हमारे जीवन की जड़ें हैं। उन्हें वृद्धाश्रम भेजना सबसे बड़ा अन्याय है जो हम कर सकते हैं। उनके साथ समय बिताना, उनका ख्याल रखना और उनके अनुभव से सीखना हमारा परम कर्तव्य है। उनका प्यार, उनका ज्ञान और उनका साथ अनमोल है। हमें उन्हें संजोना चाहिए क्योंकि वह हमारे अस्तित्व की नींव है और उनकी खुशी हमारी सबसे बड़ी आशीर्वाद है।